कहानी का शीर्षक है वॉलेंटियर भाग 1। नोरा ने लापता लड़के की तलाश में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया, क्योंकि वह कैलावे झील के पीछे के जंगल को किसी और से बेहतर जानती थी, और क्योंकि उसकी माँ ने फायर स्टेशन की पार्किंग में उसे ऐसे चेहरे से देखा था कि मना करना नामुमकिन था। उसे पहले ही घंटे में पछतावा होने लगा, खोजने से नहीं बल्कि लोगों से। अक्टूबर के घने पेड़ों के बीच 14 वॉलेंटियर एक कतार में खड़े थे और वे बहुत बातें कर रहे थे। यही उसका पहला विचार था। मार्कस नाम का 9 साल का लड़का 31 घंटे से लापता था और वॉलेंटियर बातें कर रहे थे। वह उन्हें सुन सकती थी। डेल नाम का एक सेवानिवृत्त पुलिस वाला जो बार बार अपनी पिछली खोजों का जिक्र कर रहा था। प्रिया नाम की एक युवती जो अस्पताल में मार्कस की मां के साथ काम करती थी और बार बार कह रही थी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती 5th स्ट्रीट पर स्थित चर्च के 2 भाई जो जंगल में ऐसे चल रहे थे जैसे प्रकृति की सैर पर हों। नोरा कतार से सबसे बाईं ओर, जहां पेड़ घने थे, खड़ी रही और अपनी नज़रें नीचे रखी। शेरिफ का डिप्टी जो उनका तालमेल कर रहा था, गैरेट नाम का एक युवक था जिसके घुटने खराब थे और वह हर 20 मिनट में पीछे रह जाता था और उसे लाइन को धीमा करने के लिए चिल्लाना पड़ता था। हम एक इकाई है, वह बार बार कह रहा था। हम साथ रहते हैं। हम रेडियो पर सूचना दिए बिना किसी भी असामान्य चीज़ में शामिल नहीं होते। असामान्य किसे कहते हैं? चर्च के एक सदस्य ने पूछा। गैरेट ने उसे कुछ देर तक देखा। तुम्हें पता चल जाएगा। दोपहर में उन्हें मार्कस का जूता मिला, सिर्फ एक लाल स्नीकर पत्तों में सीधा खड़ा था, मानो जानबूझकर वहां रखा गया हो। फीते अभी भी बंधे थे, जिसका मतलब था कि वह गिरने या दौड़ने में नहीं निकला था। गैरेट ने उसकी तस्वीर खींची, उसे बैग में डाला और कमांड पोस्ट को रेडियो पर सूचना दी और वे इंतज़ार करते हुए लाइन में रुक गए। प्रिया ने एक हल्की सी आवाज़ निकाली। डेल ने हूँ कहा, एक ऐसे व्यक्ति की पेशेवर बेपरवाही से जिसने इससे भी बुरी स्थिति देखी हो, जो नोरा को चुड़ाने वाली और सुकून देने वाली दोनों लगी। अब हम क्या करें? भाइयों में से एक ने पूछा। हम चलते रहेंगे, गैरेट ने कहा। लाइन फिर आगे बढ़ी। नोरा ने जूते को गैरेट के बैग में जाते हुए देखा और व्यवहारिक रूप से सोचने की कोशिश की। सीधा रखा जूता हाथों का प्रतीक था। हाथों का निशान होने का मतलब था कि यहाँ कोई आया था, खड़ा था जानबूझकर। बच्चे के जूते के साथ जानबूझकर खड़े होने की कई मतलब हो सकते थे। उसने उन सभी मतलबों के बारे में सोचा, फिर सोचना बंद कर दिया और उसकी जगह पेड़ों की तरफ देखने लगी। यहाँ के पेड़ बहुत पुराने थे, सफ़ेद ओक और ट्यूलिप पॉपुलर के पेड़, जिनके तने खंभों जैसे थे। पेड़ों की ऊपरी डालियाँ अब ज़्यादातर सूखी थी, इसलिए उनके बीच से आसमान सफ़ेद धब्बों जैसा दिखाई दे रहा था। वह इस इलाके को अच्छी तरह जानती थी। इन जंगलों में 30 सालों तक घूमने के दौरान उसने यह सीख लिया था कि ज़मीन किस तरफ ढलान पर है, नाला कहाँ मुड़ता है और पुरानी खदान की बाढ़ के पास ज़मीन कहाँ नरम हो जाती है। वह जानती थी कि अगर वे अपनी मौजूदा दिशा में ही चलते रहें तो 200 गज आगे जाकर वे उस बाढ़ तक पहुंच जाएंगे। वह खदान 1987 से ही बंद पड़ी है। उसकी बाड़ चेन लिंक वाली थी, 8 फीट ऊंची थी। पिछली बार जब उसने उसे देखा था, जो कि सच कहूँ तो 3 साल पहले की बात है, तब वह बाड़ भले ही थोड़ी जंग खाई हुई थी, लेकिन पूरी तरह साबुत थी। चलते हुए वह इसी बारे में सोच रही थी। वह उस जूते के बारे में सोच रही थी जिसे कितनी सावधानी से बिल्कुल सीधा करके रखा गया था। वह सोच रही थी कि ऐसा काम भला कौन कर सकता है। बाकी सबसे पहले उसे ही धुएं की गंध महसूस हुई।
रुको, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में मौजूद किसी बात की वजह से सभी लोग वहीं रुक गए। क्या मिला? गैरेट पहले से ही उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हाथ अपने रेडियो पर था। धुआं। उसने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया, जो उनकी मौजूदा दिशा से थोड़ा हटकर थी। लकड़ी के जलने का धुआं। किसी ने आग जलाई है। गैरेट ने अपना रेडियो उठाया। बेस, यह टीम 2 है। हमें ग्रिड 4 के उत्तर में एक संकेत मिला है। हो सकता है वहाँ आग का कोई स्रोत हो। हम आगे के निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने ध्यान से सुना। रेडियो से चर की आवाज़ आई। ठीक है, समझ गया। हम यहीं अपनी जगह पर रुके रहेंगे। हम यहीं रुके रहेंगे, डेल ने बात दोहराई। उसने यह बात भले ही बहुत नरमी से कही थी, लेकिन उसके माथे पर अभी से ही चिंता की लकीरें उभर आई थी। उस लड़के को यहाँ आए हुए पूरे 31 घंटे बीत चुके हैं। हम यहीं रुके रहेंगे, गैरेट ने कहा। यह कहानी का पहला भाग है, ख़त्म होता है। अब इसके आगे का भाग, लास्ट भाग देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।